हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मिड गैप एंड मेडिकेयर एडवांटेज प्लान, है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल बिलिंग में इन दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं इसलिए। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने मिड गैप के बारे में बताया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो दर्शक है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना, मेरे जो दोस्त हैं जो मेडिकल बिलिंग फील्ड में आना चाहते हैं वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उनके लिए ये स्पेशली टॉपिक लाया है कि डिफरेंस बिटवीन मिड कैप एंड मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। तो दोस्तों देखिए, चलिए एक एक पॉइंट कवर करते हैं। तो मिड गैप में सबसे पहला पॉइंट है कि मिड गैप क्या करता है, वर्क फॉर मेडिकेयर गैप, मेडिकेयर की गैप के लिए वर्क करता है। और यही दूसरी तरफ मेडिकेयर एडवांटेज में वो मेडिकेयर एडवांटेज वर्क एज अ मेडिकेयर जैसा वर्क करता है, और मिड गैप मेडिकेयर गैप के लिए वर्क करता है ना। दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं, नो डाउट, दोनों ही प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। हाँ, तीसरे पॉइंट में देखिए मिड गैप जो है वर्क करता है एज अ सेकेंडरी इंश्योरेंस, और मेडिकेयर एडवांटेज वर्क करता है एज अ प्राइमरी इंश्योरेंस, है ना। तो ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं हम। आइए, तो मेडिगैप सेकेंडरी इंश्योरेंस की तरह वर्क क्यों करता है, क्योंकि मेडिकेयर जो है वो प्राइमरी जैसा वर्क करता है, और वो उस सीपीटी का, सर्विस का, यानी ही सर्विस का पेमेंट देता है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं करता, है ना। जैसे डिडक्टिबल का कुछ भाग हो गया, कोई इंश्योरेंस का भाग हो गया, वो पे नहीं करता, है ना। तो वो कौन पे करेगा, तो वो सेकेंडरी कमर्शियल इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस, जो कि एक्ट करता है मेडिकेयर के जैसा, मेडिकेयर सप्लीमेंट प्लान के जैसा, और वो पे करता है इसका, राइट। और यही दूसरी तरफ मेडिकेयर एडवांटेज में आइए बताता हूँ। मेडिकेयर एडवांटेज में क्या है कि मेडिकेयर प्राइमरी तो है, लेकिन वहाँ पे देखना पड़ता है कि इसका मेडिकेयर एडवांटेज प्लान क्या है। जैसे कि इसका मेडिकेयर एडवांटेज प्लान है, इंश्योरेंस है ह्यूमन या फिर हॉरिजॉन, ठीक है। तो हॉरिजॉन वर्क करेंगे एज अ मेडिकेयर, ठीक है, वो एज अ वर्क करेंगे मेडिकेयर एज अ प्राइमरी, वो पे करेंगे, मेडिकेयर पे नहीं करेंगे, भले ही वो एक्टिव क्यों ना हो, इसलिए वो प्राइमरी पे। हॉरिजॉन या फिर ह्यूमाना जो मैंने बताया कि वो उसके मेडिकेयर एडवांटेज प्लान है, वो पे करेंगे, मेडिकेयर पे नहीं करेगा। समझे डिफरेंस, समझ गए, ये है। और मिड गैप में, चलिए चौथे पॉइंट पे, मिड गैप में देखते हैं कि ये क्या कवर करता है, पीआर ओनली, दैट इज डिडक्टिबल कोपे को इंश्योरेंस, नॉट कवर अ सीपीटी पेमेंट यानी सर्विस पेमेंट, राइट। और ये क्या करता है, मेडिकेयर एडवांटेज दोनों कवर करता है, सर्विस पेमेंट भी देता है और पीआर भी पे करने की क्षमता रखता है ना। और उसके बाद में इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे जगह ऐसा देखे होंगे आप कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी कवर कर देते हैं वो, है ना, और पेमेंट भी कवर करते हैं, समझे, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये उसी के ऊपर की चर्चा है ना। पांचवा पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ मेडिकेयर सप्लीमेंट, इसलिए इसको मेडिकेयर सप्लीमेंट कहा जाता है ना, क्योंकि ये गैप फुलफिल करता है, सपोर्ट करता है ना। मान लो जैसे कि एक ट्रेन जा रही है और पटरी थोड़ी सी हल्की सी बीच में से क्रैक है, अगर उस हम क्रैक के बीच में कुछ जुड़ाई लगा दे तो ट्रेन सीधी निकल जाएंगी, जस्ट लाइक दैट, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंटल। तो ये इट इज़ मेडिकेयर सप्लीमेंटल। और ये मेडिकेयर एडवांटेज क्यों है, क्योंकि ये मेडिकेयर की जगह पे मेडिकेयर जैसा काम करता है ना। जैसे कि मान लो पिताजी बूढ़े हो गए, है ना, पहले पिताजी तुम तीन बच्चों को देखते थे, अब जो बड़ा भाई है वो पूरे भाई, पिताजी को और माँ बाप को और भाइयों बहनों को सबको देखता है ना। हाँ, जबकि पिताजी उसके है ना। तो जस्ट लाइक दैट, तो इट इज़ अ मेडिकेयर एडवांटेज, समझे। तो ये खासियत समझो।
और मेडिकल बिलिंग में अपना नाम कमाओ और बढ़िया पैकी तरक्की पे तरक्की करो, है ना। होप करता हूँ कि आप सभी को मिड गैप और मेडिकेयर एडवांटेज प्लान थोड़ा तो भी समझ आया होगा। अगर थोड़ा तो भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ये नहीं किया तो भी चलेगा, बट आप ट्रांसफॉर्मेटिव बनिए और आप अपने मेडिकल बिलिंग में अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और अच्छी सैलरी कंपनी से लेके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में थोड़ा बताना कि हमें ये पर्टिकुलर नहीं समझा है ना। मैं ट्राई करूँगा इसे और भी क्लियरिफाई एलेबोरेट करने का, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।